अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 11 तक 17 मई 2015 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम मजाज के 12वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको कुछ नागहानी जो अखराजात है यानी इमरजेंसी एक्सपेंस जो है उनसे वास्ता पड़ सकता है। आपके हालात में दरपेश रुकावटें आ सकती हैं और कुछ मसाइल या परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अगर आप इन परेशानियों से बचने के लिए मुस्बत यानी पॉजिटिव और बेहतर प्लानिंग जो है वो करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ साथ आपको खुद से इट्सेल्फ एहसास होगा कि कुछ नई प्लानिंग और कुछ नए इस तरह के मामला जो दुनियादारी के हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको नए सिरे से कोशिश जारी करना पड़ेगी। 15 और 16 मई को मरीख ज़ोहल मुकाबला के बायस बहस और तकरार से गुरेज करना आपके फायदे में रहेगा, वरना आपके कामों में रुकावटें और ख़ास तौर पर मेंटल डिप्रेशन भी हो सकता है। इसलिए अपने मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी तवज्जो जो है वो दीजिएगा। ख़ास तौर पर अपने आप को डिटर्मिनेट कीजिएगा और पर अपने मसाइल हल करने के लिए एडवांसमेंट कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अमली तौर पर अपने आप को एक्टिव कीजिएगा, यकीनन आप कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 मई को आपको अपना रवैया जो है वो खासा बेहतर और पॉजिटिव रखना होगा और अपने ज़ाती मसाइल के हल के लिए कोशिशों का आगाज़ करना होगा ताकि आपको कामयाबी मिल सके। 12 मई को बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके मिलकर आ सकेंगे। 13 मई को खरीद फरोख्त अमूर जो है वो तवज्जो तलब साबित हो सकेंगे। 14 मई को जो आपकी आमदनी के वसाइल हैं वो बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट में आपकी तवज्जो बढ़ सकेगी। आपकी तवज्जो जो है इन्वेस्टमेंट में, वो इन्वेस्टमेंट किस पे बेस कर रही है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम पे, और जिस तरह रिसोर्सेज बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे तो आप यकीनन इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे और यही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 15 मई को कारोबारी उमूर में अगर कोई इख्तलाफ है, किसी से कोई रंजिश थी, कोई गड़बड़ थी, तो यकीनन वो बासानी जो इख्तलाफात ख़त्म हो सकेंगे। 16 मई को आपको सरमायाकारी करने के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर मौके मैसर आ सकेंगे, जबकि 17 मई को आपके रोमानवी मामलात जो हैं यकीनन वो पीसफुल होंगे, जबकि दोस्तों से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं या आपके दोस्तों के जो मामलात थे वो भी यकीनन हल होंगे, जिसकी वजह से आपको दोहरी खुशी जो है वो नसीब हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिल दिनों में सिर्फ 14 मई का दिन शामिल है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन वो 15 और 16 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम मजाज के 11वें घर में रुजत के हालत में मौजूद होगा। इस दौरान आपको अपने समाजी उमूर और हल्का अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत जो हैं उनसे मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने हालात में मुस्बत बेहतरी और अजीज़ व कारब से खुसूसी तावन जो है वो मिल सकेगा, हासिल रह पाएगा। आपका ज़ैलिया कमजोरनेस तमाम मजाज के 3रे घर में ही विराजमान रहेगा। इसके साथ साथ 15 और 16 मई को मरीख ज़ोहल मुकाबला की वजह से परेशानी और बीमारी जो है ये दोनों चीज़ें लगता तो ऐसे है कि एक ही चीज़ के दो नाम है, क्योंकि अगर बीमारी आएगी तो परेशानी आ जाती है और परेशानी अगर आ जाए तो बंदा वैसे ही बीमार हो जाता है। तो इसको भगाने के लिए, इससे जान छुड़ाने के लिए, अपने आप को नीट एंड क्लीन करने के लिए आपको सदकात का जो सहारा लेना होगा और जो सियारगान की जो नहुसत होती है उसके लिए आपको अजीमत जो है वो पढ़ना होगी, ताकि आप पे स्टार्स की जो नहुसत है उससे आपकी जान छोड़ सके, आप अपने आप को क्लियर कर सकें, अपने आप को पीसफुल कर सकें और इन बुरी चीज़ों को दफ़ा कर सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 मई को फजूल खर्च से इज्तनाब बरतिएगा, बी केयरफुल, वार्निंग आ गई, खर्चे कम कीजिएगा। 12 मई का सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। 13 को मुलाजमत के सिलसिले में दरपेश मसाइल हल कर सकेंगे। 14 मई को सेहत की बेहतरी के लिए आपकी खास तवज्जो की जरूरत पेश आ सकती है। 15 मई को बच्चों के मामलात में एहतियात से काम लीजिएगा। 16 को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा। 17 मई को तालीम के हुसूल की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश आइन बात है और उससे आपको बहुत ज़्यादा न सिर्फ पीस मिलेगा बल्कि इल्म के हुसूल में भी आप कामयाब हो पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 14 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 15 और 16 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाज के छठे घर में रुजत में छठे घर में मौजूद रहते हुए, क़याम पजीर रहते हुए आपको अपनी मुलाजमत की जिम्मेदारियाँ अहसन तरीके से अंजाम देने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। जबकि आपका ज़ैली हकम नेपच्यून भी बदस्तूर यानी कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले से आ रहा है, तो ये भी आपके ताले में मौजूद होगा। 16 और 17 मई को ज़ोरा नेपच्यून तस्लीस की वजह से आपकी जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील है उसके लिए जो कोशिशें कर रहे हैं वो यकीनन उनको तेज़ करने में आप कामयाब रहेंगे, तेज़ हो सकेंगे, और तेज़ होंगी तो आपको मंजिल भी मज़ीद करीब आ जाएंगे। जबकि आप मुस्बत और मुस्तहकम आपकी जो मुस्बत पॉजिटिव यानी और सॉलिड जो सोच है, प्लानिंग है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनन वो फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी और आपको कामयाबी का जो नशा है आपका वो मज़ीद बढ़ सकेगा। 11 मई को आमदन और अखराजात में तवाज़ुन की ज़रूरत पेश आ सकती है। 12 मई को सरमायाकारी के मौके मुयस्सर आने से तरक्की का अंसर जो है वो गालिब हो सकेगा। 14 मई को दूसरे अफराद जो हैं वो उनसे आपके जो ज़हनी इख्तलाफात हैं यकीनन वो पैदा हो सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। 15 मई को अपने ख्यालात से दूसरे अफराद को मुतासर करने में कामयाब हो सकेंगे। 16 मई को सरमायाकारी का मौका आपको मुयस्सर आ सकेगा। 17 मई को आपको जो है घरेलू और ख़ानदानी अमूर के सिलसिले में कोई सफ़र पेश आ सकता है, या अगर आपने कुछ तय किया हुआ है अपने घरेलू मामला को बेहतर करना या ख़ानदानी मसाइल को या मामला को हल करने के लिए आप कोशां हैं या आपने प्लान कर रखा है, तो यकीनन उसके लिए आप खासे एक्टिव होंगे, बल्कि ओवर एक्टिव भी हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हमदिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का आखिरी और चौथा हिस्सा ख़त्म हुआ, हफ्ता इख्तिताम को पहुंचा। अब आमिर मियाँ और एस्ट्रो को दोनों को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए स्टार में कुछ नए हालात और वाक़यात के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।